Hello everyone, what's up? I hope you all are doing great. Welcome back to our YouTube channel Concept K Classes. I'm your Gitika ma'am and today we are doing exercise 5.3 of arithmetic progression of class 10 maths. So don't just watch the video, solve with me, learn with me and grow with me. And beta in this video we will cover question number 8 and question number 9. So start करते हैं आज का question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and the third term are 14 and 18 respectively। तो क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है बेटा, देखो इसने बोला है ना सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होती है ए टू कितनी है 14, फिर थर्ड टर्म क्या होती है ए3 और वो कितनी है हमारे पास 18, सॉरी सेकंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म है 18 और हमें निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म एन कितना है 51 है। ये क्वेश्चन ने हमें दे रखा है और उसने पूछा क्या है कि वी हैव टू फाइंड एस 51 यानी कि सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, तो चलो जो जो हमें पता है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है बेटा A2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है। ठीक है, ये कितना दे रखा है 14। A3 कितना दे रखा है बेटा a प्लस 2d होता है और वो कितना दे रखा है 18। आपको पता है अब हम इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर ले तो यहाँ से हमें d निकल जाएगा ना। देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, a के साथ यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये भी यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, अगेन देखो 18 भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास प्लस का साइन है, देखो ये a प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस यानी कि कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 2 देखो d प्लस का है ये 2d माइनस का है तो 2d में से d को मैं माइनस करूंगी तो क्या हो जाएगा d बचेगा। सेम 14 प्लस का है 18 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस तो 18 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे बचा माइनस डी इज इक्वल टू -4। कहने का मतलब है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई। ठीक है, डी हमें मिल चुका है 4 है। अगेन अब हमें क्या निकालना है ए निकालना है, तभी तो हम ए मिलेगा डी मिलेगा तभी तो हम सम निकाल सकते हैं ना बेटा। तो चलो ए निकालते हैं, ए हम किसी भी फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं। इस डी की वैल्यू को चाहे मैं किसी में भी पुट करूँ, चाहे फर्स्ट में पुट करूँ या सेकेंड में, तो हम करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन, देखो इसमें पुट कर लें a प्लस डी इज इक्वल टू 14, ईजी भी है, इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा a एज इट इज रहेगा, d के प्लेस पे हम 4 रखेंगे इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से क्या होगा देखो 4 यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 14 माइनस 4 यानी कि a आपके पास क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू भी आ गई d की भी वैल्यू आ गई। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, कहने का मतलब है S51। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है 51 है तो हम 51 लिखेंगे 51/2 2a, a कितना है अभी 10 प्लस n के प्लेस पे 51 - 1 और d कितना है बेटा d है हमारे पास 4 है ना, डी आया 4। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो 51 अभी 2 को ना एज इट इज रहने देते हैं, बाद में कट कर लेंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब देखो 51 में से बेटा 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 और 50 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 51/2। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई और 200 में 20 को ऐड करेंगे तो 220 बेटा। अब देखो 2 से 220 को हम कैंसिल कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा कैंसिल होके 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 यानी कि 51 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 51 को 11 से तो 51 मल्टीप्लाई अगेन 51 165 यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 561 और देखो जो जीरो था ना जीरो को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, आगे सिंपल हमने क्या किया पहले एन गिवन जो इन्फॉर्मेशन थे उससे हमने डी निकाला, फिर उसकी हेल्प से हमने ए निकाला और एस एन के फॉर्मूले में पुट कर दिया। बिल्कुल सिंपल था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले पुट करते हैं। क्या दिया है सम यानी कि 7 टर्म का सम कितना है हमारे पास
49, फिर दे रखा है फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 है। अगेन आपको पास सम दे दिया, लेकिन अब की बार 17 टर्म्स है बेटा, 289, ठीक है। फिर उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, हमें एस एन निकालना है, टर्म्स नहीं दिए कितने निकालने, सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है कि सम ऑफ एन टर्म्स कितनी होगी। तो देखो कुछ भी और नहीं हमें पता, ना यहाँ से हमें ए पता ना डी पता, कुछ नहीं पता, ये सब हमें खुद फाइनल मतलब हमें निकालना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन दिए उसके बेस पे निकालते हैं। चलो इन्होंने सबसे पहले हमें क्या दिया है बेटा, S7 दिया है, तो हम S7 का फॉर्मूला यूज करते हैं। S7 कितना है क्वेश्चन ने, 49 दिया है। तो देखो सम ऑफ एन टर्म कितना होता है, फॉर्मूला पुट करें, पहले मैं लिख ही देती हूँ फॉर्मूला, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। चलो अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास S7 कितना है बेटा, 49 इज इक्वल टू n7 है, ओके 2a नहीं पता है तो एज इट इज छोड़ देंगे, n मुझे पता है कितना है 7, तो 7-1, d भी नहीं पता तो d को भी एज इट इज रखेंगे। सोल्व करेंगे, 2 यहाँ से इधर जाके क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई, 49 2 से कितना हो जाता है 98, ठीक है। 7 2a 7-1 6, यानी कि 6d हो गया। अब ये 7 से 98 को डिवाइड कर लेते हैं अगेन, तो कितना हो जाएगा 7 1 7 कैरी 1, डिवाइड तो नहीं हो पा रहा ना ये, नहीं 2, हाँ 7 4 28, ठीक है। 7 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 6d। अभी भी देखो ये और शॉर्ट हो सकती है ना बेटा, 2 सब में से कॉमन हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि जितना छोटी रहेगी ना इक्वेशन उतना ना सोल्व करना इजी हो जाता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, a प्लस 3d कितना हो गया 7 हो गया। ये हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई, ठीक है बेटा। ऐसे अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक और इक्वेशन बना लेते हैं। तो क्या गिवन है हमारे पास, S17 कितना था 289, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, पुट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू, कितना हो जाएगा, S17 है 289 इज इक्वल टू n/2, n कितना है बेटा, n है 17, तो 17/2, ठीक है। 2a नहीं पता, a एज इट इज रखेंगे, n17-1, और d नहीं पता तो उसको भी एज इट इज छोड़ेंगे। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर इसको कर डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 2 18 कैरी 1, 8 2 16 प्लस 1 7, 2 2 4 प्लस 1 5, ठीक है। 17 2a प्लस बेटा 17-1 16d, ठीक है। अभी 17 से डिवाइड करके देखते हैं हो जाएगा, 17 से 17 3 51 6, हाँ जी 17 4 हो जाएगा, ठीक है। 17 से हमने डिवाइड कर लिया बेटा, ये मैं लिख भी देती हूँ कभी आप कंफ्यूज ना हो, डिवाइडिंग बाय 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ये 17 कट जाएगा ना डिवाइड करेंगे तो। ये बेटा पता है ना, देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, ये दोनों नंबर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में, ये और ये, तो 17 से डिवाइड करूंगी तो ये 17 कट जाएगा, और इसको 17 से कट करेंगे तो 34 आ जाएगा, तो ये वाले जो नंबर है एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या होगा, अभी ये और छोटा हो सकता है, तो अगेन हम क्या कर ले, 2 से डिवाइड कर ले, डिवाइडिंग बाई 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 17, यहाँ a बचेगा और इधर 8d। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे हम, पहले a और d निकालेंगे, इन दोनों को सोल्व करके हम 8 और d निकालेंगे, ठीक है बेटा। चलो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको इधर कर दे, सेकेंड है हमारे पास a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड,
अब सेकंड हमारी ये थी तो उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज होगा, पता है ना सबको। ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, 8d में से 3d कैंसिल होगा तो बेटा कितना बचेगा 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 10। तो d कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। अब d की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। तो चलो नाउ पुट d इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे करते हैं a प्लस 3d कितना है 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, a भी आ गया d भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लास्ट हमें बेटा फाइंड आउट करना है एस एन। और एस एन देखो उन्होंने कोई टर्म नहीं बताई, सिर्फ और सिर्फ एन बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें जो a और d पता है ना वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। a कितना हमारे पास 1 और d हमारे पास कितना है 2। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा n बाई टू एज इट इज 2a, a की वैल्यू 1 प्लस n भी एज इट इज क्योंकि n उसने कुछ दिया ही नहीं है और d हमारे पास 2 है। ये कितना हो जाएगा बेटा n बाई टू, देखो यहाँ पे भी 2 है और इसके साथ भी 2 लगा हुआ है, तो 2 को मैं बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ बेटा ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो क्या बचेगा n बाई टू मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा n मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो जो उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एस एन बताओ सम ऑफ एन टर्म, तो वो बेटा एन स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, हमने क्या किया पहले जो भी उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी ना S7 और S17 उनके फॉर्मूले के हेल्प से बेटा हमने A निकाला और D निकाला। अब तक A और D निकालना आपको आ गया होगा, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। उसके बाद उन्होंने बोला कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो हमने सम ऑफ n टर्म वाले फॉर्मूले में A और D की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दी। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप प्लीज क्लियर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कमेंट करके आप बेझिझक मेरे से हर क्वेश्चन पूछना, मैं रिप्लाई सबके रिप्लाई करूंगी जो भी बच्चा डाउट लेके आएगा। ठीक है, चलो बाय।